तो ये दरार सिर्फ अमेरिका और इजराइल के बीच में नहीं दिख रही है, दरार तो डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के बीच भी दिख रही है। अब युद्ध में साथ न देने वाले नाटो देशों को सजा देने के मूड में आ गए ट्रंप। अमेरिका का साथ न देने वाले देशों से वो सेना हटा सकते हैं। ट्रंप का नाटो पर यह नया हमला है। उन्होंने कहा उन्हें जरूरत होगी तो हम नहीं होंगे। अब क्या ईरान युद्ध की खींच निकाल रहे हैं ट्रंप? क्योंकि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई नाटो से अलग होने का मन बना चुका है। क्या अमेरिका नाटो पर अपनी शक्ति दिखाना चाहता है? क्योंकि नाटो ने तब मदद नहीं की जब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने चाहा। तो यह धमकी एक बार फिर इस सीज फायर के बीच आ गई है। और अगर यह धमकी सिर्फ धमकी नहीं तो ऐसे में दो फाड़ और एक बड़ी फाड़ नाटो के बीच हो सकती है। पाकिस्तान पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ इजराइल पाकिस्तान के जोश को ठंडा करने में कैसा लगा है। जिस लेबनान को शहबाज सीज फायर में शामिल बता रहे थे, उसी लेबनान में वो कैसे बम बरसा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उनके हमले रुकने वाले नहीं। लेबनान में हुए भीषण हमलों के बाद नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना पूरी ताकत और सटीक रणनीति के साथ हिजबुल्लाह को निशाना बनाती रहेगी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इजरायली नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। नेतन्याहू ने आगे कहा कि जब तक उत्तरी इजराइल के निवासी अपने घरों में सुरक्षित वापस नहीं लौट जाते, तब तक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जहां भी जरूरी होगा हम हमला जारी रखेंगे। नेतन्याहू के बयान ने पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ा दी है। क्योंकि अगर नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं रुकने वाला नहीं, इजराइल रुकने वाला नहीं, तो फिर युद्ध कैसे रुकेगा? जरा सोचिए। इजराइल पीछे नहीं हट रहा और इसका सीधा असर कहां पड़ रहा है? हॉर्मुज पर। यूएस ईरान युद्ध विराम के बावजूद हॉर्मुज में हालात बिगड़े हैं। लेबनान पर इजरायली हमलों के चलते हॉर्मुज का रास्ता बंद है और फारस की खाड़ी से जहाज निकलने पर पूरी तरह पाबंदी है। अब फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं 1000 से ज्यादा जहाज। फंसे हुए जहाजों में अलग अलग देशों के 187 तेल टैंकर हैं। ईरान ने हॉर्मुज से सभी तेल टैंकरों की आवाजाही रोक दी है। जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, ये ईरानी सरकारी मीडिया कह रही है। हॉर्मुज से निकल रहे टैंकर्स फारस की खाड़ी में लौटाए गए और ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही के लिए एक रूट बनाया है। ईरानी आर्मी ने जारी किया जहाजों का एक नया नेविगेशन चार्ट, यानी कि कैसे जहाजों को निकलना है। जिन जहाजों को परमिशन मिलेगी वो नए रास्ते से गुजरेंगे और हॉर्मुज में बिछे माइंस के चलते तय किया गया है ये नया रास्ता। अब ईरान की आर्मी यह भी दावा कर रही है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल से ईरान को काफी आर्थिक मदद मिली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को संसद ने मंजूरी दी है। ये इस जंग की एक ऐसी कामयाबी है जिससे ईरान को काफी आर्थिक फायदा होगा। लग रहा है कि ईरान के तेवर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पसंद नहीं आ रहे हैं। ट्रंप पोस्ट करके कह रहे हैं कि जब तक ईरान के साथ अंतिम समझौते का पूरी तरह पालन नहीं होता है, तब तक अमेरिका अपने जहाज, विमान, सेना और हथियार ईरान के आसपास तैनात रखेगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर किसी भी वजह से समझौते का पालन नहीं हुआ तो फिर से गोलीबारी शुरू हो जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आपको दिखा रही हूं सोशल मीडिया पर। यह पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होगी। अब सवाल है कि क्या ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है? क्या महायुद्ध का दूसरा चैप्टर अभी बाकी है? क्या अमेरिका किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? सीज़फायर के बाद अमेरिका की आक्रामकता के पीछे वजह क्या है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच कागजी सीज़फायर तो हो गया, लेकिन तेवर अभी भी जंगी। ट्रंप प्रशासन ईरान को चेतावनी दे रहा है कि उसकी शर्तें चलेंगी नहीं। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से लेकर प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट तक सबके सुर एक है। वॉशिंगटन से तेहरान को सीधा मैसेज दिया जा रहा है कि झुकना होगा या फिर महायुद्ध के अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिए।
I think the third thing that he said was Lebanon. Okay, and again, I actually think that is a reasonable misunderstanding, but neither us nor the Israelis said that was going to be part of the ceasefire. Again, we're working with people to try to get through some of these things, but it's really fundamentally we're on the right track. We got a lot more to do. We got a lot more that the Iranians are going to have to accept as part of this negotiation, but I think we've got a strong hand and we're going to play it well. यही नहीं, जेडी वैंस ने लेबनान को लेकर भी दो टूक बयान दिया। कह दिया कि लेबनान को ढाल बनाकर ईरान जो रियायतें चाहता है वो अब नहीं मिलेंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी तेहरान की घेराबंदी कड़ी कर दी है। ट्रंप ने पेंटागन को निर्देश दिए हैं कि ईरान के आसपास से अमेरिकी सेना का एक भी जवान पीछे नहीं हटेगा। संदेश दिया है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो भीषण हमले शुरू होंगे। ट्रंप का रुख साफ है, या तो मेज पर आकर शर्तों को मानो या फिर अपने सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी मिसाइलों का स्वागत करो, क्योंकि समझौते की खिड़की बंद होने के कगार पर है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट के तेवर भी ईरान को लेकर तल्ख है। लेविट ने ईरान की उम्मीदों पर आखिरी कील ठोक दी। बयान दिया कि ईरान ने जो 10 पॉइंट वाला प्रस्ताव भेजा था, ट्रंप प्रशासन ने उसे कूड़े में फेंक दिया है। The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. साफ है, अमेरिका ने वॉर मोड ऑन ही रखा है और अब दबाव बनाकर गेंद तेहरान के पाले में डाल दी है। संदेश दिया है या वो अमेरिका की शर्तों के आगे सरेंडर करे या फिर तबाही होते देखे। हालांकि ईरान भी पीछे हटा नहीं। सीज़फायर को लेकर ईरानी सेना के प्रवक्ता का बयान सामने आया। इसमें ईरान ने साफ कहा कि अमेरिका बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। ईरान की सेना पूरी तरह तैयार है। सीज फायर की स्थिति में हमें दुश्मन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। अधिकारियों, खासकर ट्रंप ने यह साबित कर दिया है कि वो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। हमारी उंगली ट्रिगर पर है और हम सुप्रीम कमांडर के आदेशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच जंग की आग अब भी भड़क रही है। दोनों ही देश अपनी शर्तों पर टिके। ऐसे में अगर अब जंग की चिंगारी लगे तो उसे बुझाना शायद नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इस युद्ध और सीज फायर को लेकर, बहुत अहम हो सकती है। ईरान अमेरिकी वार्ता और लेबनान संकट को लेकर ईरान के उप विदेश मंत्री का बयान आया है। वो क्या कह रहे हैं? अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। बातचीत के लिए इस्लामाबाद जा रहा है ईरानी दल। लेबनान पर हमले रुकवाए अमेरिका, यानी सीधे शर्त रख दी है पाकिस्तान जाने से पहले कि ये हमले लेबनान पर रुकने चाहिए। शांति के लिए लेबनान का शामिल होना बहुत जरूरी है। तो ईरान पाकिस्तान में बातचीत से पहले सीधे शर्त रख चुका है। वो कह रहा है कि लेबनान पर हमले रुकने चाहिए, तभी शांति की बात होगी। यानी सशर्त बातचीत के लिए जा रहा है ईरान। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। अगर लेबनान पे हमले नहीं रुके तो ये युद्ध नहीं रुकने वाला है। तो एक तरफ ईरान का भी लहजा सख्त नजर आता है। आपको दिखाऊं, अमेरिका गुस्से में है, डोनाल्ड ट्रंप बयान जारी कर रहे हैं। उधर ईरान भी अपने तेवर दिखा रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायली मिलिट्री जहाज पर अटैक का यह वीडियो जारी कर दिया है। इजराइल हमले करेगा तो हम भी हमले करेंगे। भले ही कितने ही हमले हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ है। हमलों के बाद से ईरान में आईएईए की एंट्री बंद हो गई है। ईरान कूटनीतिक तौर पर भी अलग थलग पड़ गया है। अब परमाणु कार्यक्रम की जानकारी बाहर नहीं आ रही है, यानी पता ही नहीं लग पा रहा है कि वहां पर यूरेनियम को लेकर और परमाणु कार्यक्रम को लेकर हो क्या रहा है। किसी के पास कोई सटीक जानकारी नहीं है, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। ईरान की परमाणु कार्यक्रम एक ब्लैक बॉक्स बन गया है। ईरान की परमाणु एजेंसी के प्रमुख का बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि सीज फायर के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी संघर्ष विराम वार्ता के लिए यूरेनियम संवर्धन के अधिकार की रक्षा करना जरूरी है। तो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान के अंदर यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर क्या हो रहा है, ये जानकारी अब ईरान से बाहर नहीं आ पा रही, क्योंकि ईरान एक तरफ से पूरी तरह से कट गया है बाकी देशों से। आईएईए से भी संपर्क में नहीं है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है यूरेनियम संवर्धन के लिए, एटॉमिक एनर्जी के लिए। ऐसे में ईरान की ये पूरी यूरेनियम एनर्जी एक तरह से एक ब्लैक बॉक्स है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं।
इजराइल अमेरिका की ईरान से लड़ाई में भले किसी की जीत नहीं हुई, लेकिन इजराइल के लोग तेल अवीव को सबसे बड़ा लूजर बता रहे हैं। इस सीज फायर से न तो नेतन्याहू खुश है, न इजराइल के अफसर खुश हैं और न वहां का विपक्ष खुश है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या इजराइल अब अमेरिका की प्राथमिकता नहीं रहा है? बताया जा रहा है कि नेतन्याहू इस बात से नाखुश है कि अमेरिका ने सीज फायर की डील फाइनल कर ली, लेकिन जंग में शरीक इजराइल को आखिरी वक्त में खबर दी। इजरायली मीडिया का दावा है कि नेतन्याहू ने तो ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की थी, युद्ध विराम का विरोध किया था, लेकिन अमेरिका ने उनकी बात नहीं मानी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की बात नहीं मानी।